आज हम बात करेंगे मनुष्य की सोच के बारे में। एक गिद्ध का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन गिद्ध का बच्चा अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे भूख लगी है। ठीक है, तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। कहते हुए गिद्ध उड़ने को उद्युक्त होने लगा। तभी उसके बच्चे ने उसे टोक दिया, रुकिए पिताजी, आज मेरा मन इंसान का गोश्त खाने का कर रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। कहते हुए गिद्ध ने चोंच से अपने पुत्र का सिर सहलाया और बस्ती की ओर उड़ गया। बस्ती के पास पहुंचकर गिद्ध काफ़ी देर तक इधर उधर मंडराता रहा, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। थक हार कर वह सूअर का गोश्त लेकर अपने घोंसले में पहुंचा। उसे देखकर गिद्ध का बच्चा बोला, पिताजी मैं तो आपसे इंसान का गोश्त लाने को कहा था और आप तो सूअर का गोश्त ले आए। पुत्र की बात सुनकर गिद्ध झेंप गया। वह बोला, ठीक है, तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर। कहते हुए गिद्ध पुनः उड़ गया। उसने इधर उधर बहुत खोजा, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। अपने घोंसले की ओर लौटते समय उसकी नज़र एक मरी हुई गाय पर पड़ी। उसने अपनी पैनी चोंच से गाय के मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे लेकर घोंसले पर जा पहुंचा। यह देखकर गिद्ध का बच्चा एकदम से बिगड़ उठा। पिताजी, ये तो गाय का गोश्त है, मुझे तो इंसान का गोश्त खाना है। क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? ये सुनकर गिद्ध बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकल पड़ा। गिद्ध ने सूअर के गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और उसे मस्जिद की बाउंड्री वॉल के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसने गाय का गोश्त उठाया और उसे मंदिर के पास फेंक दिया। मांस के छोटे छोटे टुकड़े ने अपना काम किया और देखते ही पूरे शहर में आग लग गई। रात होते होते चारों ओर इंसान की लाशें बिछ गई। ये देखकर गिद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक इंसान के शरीर से गोश्त का बड़ा टुकड़ा काटा और उसे लेकर घोंसले में जा पहुंचा। यह देखकर गिद्ध का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, पापा ये कैसे हुआ? इंसानों का इतना ढेर सारा गोश्त आपको कहाँ से मिला? गिद्ध बोला, बेटा ये इंसान कहने को तो खुद को बुद्धि के मामले में सबसे श्रेष्ठ समझता है, पर जरा सी बात पर जानवरों से भी बदतर बन जाता है और बिना सोचे समझे मरने पर उतारू हो जाता है। इंसानों के वेश में बैठे हुए अनेक गिद्ध ये काम सदियों से कर रहे हैं। मैंने उसी का लाभ उठाया और इंसान को जानवर के गोश्त से जानवर से भी बदतर बना दिया। साथियों, क्या हमारे बीच बैठे हुए गिद्ध हमें कब तक अपनी उंगली पर नचाते रहेंगे और कब तक हम जरा सी बात पर अपनी इंसानियत भूलकर मानवता का खून बहाते रहेंगे? अगर आपको यह कहानी सोचने के लिए विवश करी तो प्लीज़ दूसरे तक भी पहुंचाएं। क्या आपको पता है यह छोटा सा प्रयास इंसानों के बीच छुपे हुए गिद्ध को इंसान बनाने का कारण बन जाए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इसी तरह की कहानियों सुनाते रहें।